इनसे पहले हम सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल सेट है, उसके माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से प्रश्नों का जवाब देना है परीक्षा में। इसके बाद इसका टोटल 5 गो सेट है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो इसका हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सभी सेट का देख लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को भी याद समझ गए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, द्वितीयक क्षेत्र की, किस क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? विनिर्माण को, या निर्माण कार्य को, या बिजली उत्पादन को, या इनमें से सभी? इन सभी होगा। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो प्राथमिक क्षेत्र पर, कि द्वितीयक क्षेत्र पर, कि तृतीयक क्षेत्र पर, कि इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, उसी खेती होती, समझ गया, तो प्राथमिक क्षेत्र होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध किससे है? समावेशी विकास से है, कि आर्थिक विकास से है, कि जलवायु परिवर्तन से है, कि सतत विकास से है? किससे है? सतत विकास से है। तो 3 का सही ऑप्शन होगा डी। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? योजना आयोग का, कि नीति आयोग का, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का, कि भारतीय रिजर्व बैंक का? किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है? ग्रामीण जनता की, कि नगरीय जनता की, कि किसान की? इनमें से सभी की। इनमें से कौन, यानी इन चारों में से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, यानी खेती आधारित उद्योग का उदाहरण है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इनमें से सभी, ये सभी क्या है? खेती पर आधारित है। किस पर आधारित है? खेती पर। प्रोफेसर केन्स के अनुसार, किसके अनुसार? प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? उपभोग व्यय को, विनियोग व्यय को, या सी में और भी दोनों, यानी उपभोग व्यय और विनियोग व्यय दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? भी दोनों को। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, कच्चे माल की कीमत, इनमें से सभी? कच्चे माल की कीमत, इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इनमें से कौन, यानी इन चारों में से, ए सी डी में जो ऑप्शन दिया गया, इन चारों में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? व्यापार के लिए बैंक नहीं है, कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें लेन देन नहीं कर सकता है, समझ गया। स्टेट बैंक में लेन देन करता है, पंजाब नेशनल बैंक में भी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक में खाता वाता खोला के पैसा रुपया निकाल जमा नहीं कर सकता। ये सिर्फ सरकार के केंद्र के अधीन में है ना। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? सहकारिता के संचालन का दायित्व यानी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? 1914 में, कि 1904 में, कि 1919 में, कि 1948 में? 1919 में। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी एक कुचक्र है जिसमें इंसान फंस जाता है, तो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रेगनर नर्क्स। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? किस संसाधन यानी किस चीज का इसमें पारिश्रमिक ब्याज मिलता है? भूमि का, कि श्रम का, कि पूंजी का, कि उद्यमी का? पूंजी का। किसका? पूंजी का। केंद्रीय सहकारी बैंक पर नहीं, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? यानी केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, कि राज्य स्तर पर, कि राष्ट्रीय स्तर पर? जिला स्तर पर। किस पर? जिला। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य यानी मेंबर कब बना?
तो 1995 ईस्वी में। कब बना? 1995 ईस्वी में। राष्ट्रीय फोरम के आदेश से संतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? 30 दिन के अंदर में। कितने दिन के अंदर में? 30 दिन के अंदर में। मेजिनी का संबंध किस दल से था? यानी मेजिनी का संबंध किस समूह से था? मेजिनी किस समूह में था? कार्बोनरी, यंग इटली, यंग यूरोप, इनमें से सभी, यानी तीनों में था। वाद आदेश किसने जारी किया? स्मार्क ने, कि लेनिन ने, कि हीगेल ने, कि मेटरनिख ने? किसने? मेटरनिख ने। चलो, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? रूस में। हाँ, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? रूस में। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? यानी रूस के मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके लीडरशिप में सरकार बनी? लेनिन की, कि केरेंस्की की, कि स्टालिन की, कि ट्रोट्स्की की? किसकी? केरेंस्की की। केरेंस्की की, याद रखना। कैसा संगठन था? चेका जो है कैसा संगठन था? गुप्त पुलिस संगठन। कैसा संगठन था? गुप्त पुलिस संगठन। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? यानी सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन। कौन था? साइमन। बाओदाई की सरकार को, किसकी सरकार को? बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? बाओदाई की सरकार को इन चारों में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? चीन। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। तीन कठिया व्यवस्था, कौन व्यवस्था? तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? चंपारण एग समिति। चंपारण एग्रेरियन समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? हंटर समिति को। किस समिति को? हंटर समिति को। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ताशकंद में। कहाँ पर की थी? ताशकंद में। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? वामपंथी शब्द है, इसका प्रयोग पहली बार किस क्रांति में हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति में। किस क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? प्रश्न क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? पराजित तुर्की यानी हारा हुआ तुर्की, हार गया ही किसी लैंड। पराजित तुर्की के साथ कौन सी की गई? सेवर्स की संधि। कौन सी संधि की गई? सेवर्स की संधि। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? द्वितीय यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। कब हुआ? 1948 में। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारी केंद्र की स्थापना किसने की?
अलेक्जेंड्रिया नामक यानी अलेक्जेंड्रिया नाम से व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? सिकंदर ने। किसने किया? सिकंदर ने। पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका दूसरा नाम भी है। उसको किस नाम से जाना है? दूसरा किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक के नाम से। किस बैंक के नाम से? विश्व बैंक के नाम से। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? यानी छपाई कहना स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना किसने जरूरी किया? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने। किसने? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? हिंदुस्तान टाइम्स का। किसका? हिंदुस्तान टाइम्स का। मोतीलाल नेहरू ने किस पत्र का संपादन किया? हिंदुस्तान टाइम्स का। पत्र यानी पेपर। मैसूर का शासक। कहाँ का शासक? यानी मैसूर का राजा या शासक या शासन करने वाला टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो फ्रांस की क्रांति से। किससे? यानी फ्रांसीसी क्रांति से। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? मार्टिन लूथर को। किसको? मार्टिन लूथर को। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में ये बाघ अभयारण्य है। इसमें बाघ रहता है। निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से, ग्रेफाइट में से, लोहा में से, कोयला में से, अभ्रक में से, इन चारों में से किस में जीवाश्म होते हैं यानी जीवों के अंश होते हैं? किस में जीवाश्म होते हैं? कोयला में। कोयला में क्या होता है? जीवाश्म होता है। तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा के खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है जहाँ से कोयला निकलता है, ये किस नदी घाटी में पाया जाता है? दामोदर घाटी में कि सोन घाटी में कि गोदावरी घाटी में कि इनमें से सभी। लिखित में से यानी इन चारों में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? गन्ना। गन्ना यानी ईख, ऊख, रबर, मूंगफली, इनमें से सभी। इन चारों में से कौन जो है नकदी फसल का उदाहरण है? तो ये सभी होगा। इनमें से सभी नकदी फसल है। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? भारत में सबसे पहला जो है चीनी मिल, जैसे चीनी बने छे, जे मिल में चीनी बनता है, ये किसके द्वारा शुरू की गई? पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? गाली के द्वारा। इनमें से कौन यानी इन चारों में से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। कौन होगा? इनमें से सभी। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? यानी सरदार सरोवर कृत्रिम यानी बनावटी जलाशय किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। में से यानी इन चारों में से कौन मानव जनित आपदा यानी मानव के द्वारा आपदा है बनाया गया? सांप्रदायिक दंगे, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी। तो सांप्रदायिक दंगे कौन होगा? ये मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया दंगा आपदा है। संभावित क्षेत्रों में यानी जहां पर भूकंप आने की संभावना होती है, उस क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जो मकान बनाता है इसकी आकृति शेप कैसा होना चाहिए? अंडाकार कि आयताकार कि त्रिभुजाकार कि वृत्ताकार होना चाहिए? आयताकार। विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में कि पश्चिम बंगाल में कि महाराष्ट्र में कि तमिलनाडु में? कहाँ है? गुजरात में। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी?
भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब 54 में कब हुई थी? 1854 में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है, यानी कितनी लंबाई है? भारत में वो रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसकी लंबाई कितना है? टोटल लंबाई 2200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2200 किलोमीटर। 2200 किलोमीटर। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? भारत में जो बिजली उत्पादन हो लाइन जो है उत्पादन में केकर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है? परमाणु विद्युत के, कि जल विद्युत के, कि वायु विद्युत के, कि तापीय विद्युत के? किसका? तापीय विद्युत का। किसका? तापीय विद्युत। जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, रेगुर, लैटेराइट। किस नाम से जाना जाता है? बांगर से। किससे? बांगर से। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो है तांबा गलावे के पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुई ललाई? खेतड़ी में। कहाँ पर? खेतड़ी में। यहीं पर तांबा का अयस्क पाया जाता है, तो यहीं पर स्थापित भी किया गया था। तांबा जानता है? तांबा के बर्तन वर्तन सब रहता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यानी काजू की खेती के लिए, यानी काजू की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयोगी है? लैटेराइट। कौन मिट्टी? लैटेराइट। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? सिंदरी उर्वरक संयंत्र क्या है? फेमस है। ये कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। भद्रावती। कौनवती? भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? यानी भद्रावती इस्पात कारखाना में लोहा के अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? बाबा बुदन की पहाड़ियों से। कहाँ से? बाबा बुदन की पहाड़ियों से। इनमें से कौन, यानी तीव्र वर्षा, वनों की कटाई, खनन गतिविधियां, इनमें से सभी, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? तो इनमें से सभी, इन सब के कारण भूमि का क्षरण होता है, मिट्टी ढहता है। ठीक है। मोनाजाइट। कौन जाइट? मोनाजाइट। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता यानी काफी मात्रा में पाया जाता है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? भूमि की आकृति कौन है भारत में सबसे ज्यादा? पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी। कौन? मैदान। कौन? समतल भूमि ज्यादा है भारत में, है ना? पहाड़ से ज्यादा है, पठार से भी ज्यादा है, पहाड़ियां से भी ज्यादा है। कौन? मैदान। बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में जो है अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में देख रहा है पानी की बर्बादी बहुत होती है, इसके कारण देख रहा है पानी कितने साल से अब घटने लगा है। तो बिहार में देख नल खोल के छोड़ देता है, बोरिंग खोल के छोड़ देता है, मोटर खोल के छोड़ देता है ना? बहुत कम जरूरी रहता है और ज्यादा मात्रा में पानी की क्या करता है? बर्बादी करता है। तो उसी अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्लोराइड का, कि आर्सेनिक का, कि लौह का, कि इनमें से सभी का संकेंद्रण बढ़ा है पानी की बर्बादी के कारण। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में जो है मैंग्रोव्स मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना को, कि तांबा को, कि मैग्नीज को, कि लौह अयस्क को? किसको? अयस्क को। यही उद्योग के जन, लोहा से ही सारा उद्योग चल रहा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। बिहार के किस जिले में, बिहार के किस 38 में से किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो रोहतास जिले में। किस जिले में? रोहतास जिले में। पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? यानी वोट में जो खड़ा हो पंचायत समिति है ना, ओकर कितना साल के कार्यकाल रही है? तो 5 वर्ष का। कितने वर्ष तक? निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? नगर निकाय का संबंध
किस संवैधानिक संशोधन से है? तो 74वें, है ना। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? समवर्ती सूची पर किसको कानून बनाने का अधिकार होता है? राज्य सरकार को कि केंद्र सरकार को कि एवं भी दोनों की स्थानीय सरकार को? एवं भी दोनों, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। कहने का मतलब देहाती भाषा में नीतीशों के और मोदियों। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, इनमें से सभी? इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से केरल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, मणिपुर, इन चारों में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर केंद्र का शासन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। नेपाल में, कौन देश में? नेपाल बगल में ना अपना। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र वापस कब आया? 2000 में। कितनी जनसंख्या पर यानी कितना लोग रहे छै तो उस पर जिला परिषद का गठन होता है? कितना लोग पर? 50,000 लोग पर जिला परिषद का गठन होता है। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन है? नगर आयुक्त। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? मीडिया को। किसको? खबर छापता है, खबर दिखाता है, उसको कहा जाता है। लेकिन आज का है ना, मीडिया क्या है? बिका हुआ है ना। बम्बई राज्य का विभाजन करके यानी बांट करके इसको किस राज्य का गठन किया गया था? गुजरात का कि महाराष्ट्र का कि ए दोनों का कि कर्नाटक का? तो ए बी दोनों। बम्बई को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बनाया गया था। अंतिमा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसल्स में। कहाँ है? इस प्रकार से क्या ऑब्जेक्टिव सेट 1 में देखा 80 गो, इसमें से बनाना कितना रहेगा? 40 गो। इस प्रकार से 4 गो सेट इसका और है। इस चारों सेट में जितना भी क्वेश्चन है उसको हम हर हालत में याद रहना चाहिए। याद करके जाओ और बाकी किताब तो पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? ये ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद जो है क्या है, इसी खंड में सब्जेक्टिव है। इन सबको हम बाद में देखेंगे, पहले क्या देख लेते हैं? ऑब्जेक्टिव। समझ गया?